हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग ने आपके क्लास 11th में जो बेसिक HTML प्रोग्राम्स देखे थे उनका रिवीजन हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में किया था। और साथ ही में हम लोग ने HTML के 5 के जो फॉर्म्स है उसको शुरुआत की थी। आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं HTML फॉर्म्स जो है वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और कौन से नए इनपुट हम लोगों को HTML 5 में अवेलेबल है वो भी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि HTML फॉर्म्स जो है, फॉर्म कंट्रोल जो है उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए वगैरह कभी अप्लाई किया होगा या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के वगैरह फॉर्म अगर आपने कभी भरे होंगे तो उसके लिए आपने ऑनलाइन जो फॉर्म्स है वो भरना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर के लिए वगैरह आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भरना पड़ता है। तो वो जो कुछ भी फॉर्म हम लोग ऑनलाइन भरते हैं ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इन्फो है वो भरते हैं, जो कुछ भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग भरते हैं। तो वो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो एज अ इनपुट कंसिडर किया जाता है हमारे वेब में। ठीक है, तो हम लोग ये वेब में या फिर वेबसाइट जो कुछ भी है हम लोग वहाँ पे हमारा जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी है वो लेने का काम या फिर कलेक्ट करने का काम कौन करता है, वो काम करता है HTML फॉर्म कंट्रोल। तो ये होता है हमारे HTML फॉर्म कंट्रोल का काम। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे नाम हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी। तो वो सारी जो इनपुट है हमारी इन द फॉर्म ऑफ नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर्स, वो सारा कंट्रोल कौन जो कलेक्ट कौन करता है, ये हमारा जो फॉर्म्स है HTML फॉर्म कंट्रोल वो करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे इनपुट टाइप जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और बाद में ये देखने के बाद हम लोग कुछ कोडिंग भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इनपुट टाइप्स। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे आप नीचे एक बॉक्स देख सकते हो ग्रीन कलर का। तो उसमें HTML 5 में जो कुछ भी नए नंबर ऑफ़ इनपुट जो हमारे टाइप्स अवेलेबल है वो सब इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो एक एक करके उन इनपुट टाइप को पढ़ते हैं और साथ ही में उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट टाइप दिया गया है वो है इनपुट टाइप कलर। तो एक बात याद रखिएगा कि कलर का स्पेलिंग यहाँ पे COLOR ये वाला लिखना होता है। ठीक है, LOUR नहीं। ठीक है, यहाँ पे LOR ये वाला स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, डिस्क्रिप्शन में देखो क्या लिखा है, डिफाइन अ कलर पिकर। तो हम लोग कभी कभी जब इनपुट जब फॉर्म्स वगैरह भरते हैं कभी कभी हम लोग आज कलर को भी एज ए इनपुट में देते हैं। तो उसको ये जो हमारा कलर है उसको पिक करने का काम कौन करेगा, ये जो है हमारा इनपुट टाइप कलर वाला जो इनपुट है वो करेगा। ठीक है, तो आप जो कुछ भी इनपुट में कलर दे रहे हो उसे पिक ये वाला हमारा इनपुट टाइप करेगा। नेक्स्ट जो इनपुट टाइप दिया है इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिफाइन अ फील्ड ऑफ एंटरिंग अ नंबर। जैसे आप कभी कभी फॉर्म भरते टाइप अपना फ़ोन नंबर वगैरह भरते हो, फ़ोन नंबर ऑब्वियसली नंबर्स में होता है। तो ये नंबर्स कलेक्ट करने का काम जो है वो कौन करेगा, यूज़र से जो कुछ भी नंबर लेना है वो कौन काम करेगा, ये वाला इनपुट हमारा इनपुट टाइप नंबर वाला। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप दिया है वो है इनपुट URL पता है ना, लिंक वगैरह शेयर करते हो आप। ठीक है, तो वो URL जो है हम लोग जो सेंड करते हैं वो अगर आप इनपुट में देते हो तो उसे कलेक्ट करने का कौन काम करेगा, ये वाला हमारा जो इनपुट टाइप URL है ना वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप दिया है इनपुट टाइप इमेज। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, डिफाइन एन इमेज एज सबमिट बटन। तो ये क्या करेगा, इमेज जो है वो ऐड होगी एज अ सबमिट बटन, ये इसका काम रहेगा। नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप है इनपुट टाइप डेट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देखो क्या लिखा है, डिफाइन अ डेट पिकर विथ ईयर, मंथ एंड डे। तो यहाँ पे क्या करेगा कि हम लोग कभी कभी जैसे कुछ हमें डेट वगैरह लिखनी है, जैसे कुछ जैसे आप उसमें ये भी कर सकते हो, हम लोगों को कोई मीटिंग वगैरह के लिए कोई डेट डालनी है या फिर कुछ प्रोग्राम है उसकी डेट डालनी है या फिर और कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपको डेट डालनी है तो वो एज अ ईयर, मंथ एंड डे ऐसे वो आपका जो है इनपुट में डेट सिलेक्ट करेगा। तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट टाइप दिया है वो है ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, तो ईमेल तो पता ही होगा ना आपको क्या होता है, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ठीक है। तो उस पर आपको जो कुछ भी रिक्वायर्ड मैसेजेस है इन वो ईमेल जनरली ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे जीमेल है, याहू है, उस पर हम लोग ईमेल अकाउंट बनाते हैं और इस पर हमारी जो कुछ भी मैसेजेस है ऑफिशियल वो आते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे टाइम में आपने देखा होगा कि आपको ईमेल एड्रेस भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपका xyz@gmail.com है या फिर abc@yahoo.com है। तो ये जो कुछ भी आपका ईमेल एड्रेस अगर भरना है तो उसे पिक करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए रहेगा, कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये ईमेल एड्रेस जो है तो वो कौन सा इनपुट टाइप हमारा सिलेक्ट करेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल वाला ये जो हमारा इनपुट टाइप है वो इसे ईमेल एड्रेस को पिक करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से ये सिंपल हमारे जो है कुछ इनपुट टाइप्स दिए गए जो कि न्यू एड्रेस ऐड हुए हैं हमारे HTML5 में, ठीक है। बहुत सारे इनपुट हमारे इसमें HTML में भी थे, लेकिन क्योंकि HTML5 है तो ये इसका एडवांस है, तो इसमें एडवांस चीज़ों में कुछ नई चीज़ें ऐड होगी। तो इस तरह से हमारे कुछ न्यू इनपुट टाइप यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। सो आई होप हम लोग ने आज जो कुछ भी इनपुट टाइप्स पढ़े हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसका अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि ये अगर समझ में आए होंगे तो इसी का यूज़ करके हम लोगों को आगे की कोडिंग भी करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ें समझ में आएगी तभी आप इसे यूज़ करोगे कोडिंग में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले भी कुछ इनपुट टाइप्स आपके पेज नंबर 2 पे है वो भी डिस्कस करेंगे। और ये सब इनपुट टाइप्स एक बार डिस्कस होने के बाद हम लोग इसके रिलेटेड कुछ कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।